गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बीना सिंह आपकी दोस्त। 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान की राजनीति में हलचल मचाता रहता है। भारत का संविधान जो बाबा साहब की बुद्धिजीवी सोच का जीता जागता उदाहरण है। 72 सालों में हम प्रगति के पथ पर दौड़ रहे हैं और हमें इसका आभास तक नहीं है। बाबा साहब मेरे लिए विलक्षण व्यक्तित्व इसलिए भी हैं कि वो दलितों और वंचितों के मसीहा हैं। आज़ादी के बड़े बड़े नेताओं ने दलितों से घृणा की, उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम देकर इतिश्री कर ली। किसी ने दलित कहकर मन की भड़ास निकाल ली, किसी ने उन्हें अपना नहीं कहा। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ये मेरा समाज है, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूँ। उनकी पीड़ा दलितों की पीड़ा थी और दलितों की पीड़ा उनकी पीड़ा थी। फिर भी जब संविधान लिखा तो वो संतुलित रहे। उन्होंने सभी देशवासियों के हित में इसके प्रावधानों पर गंभीर चिंतन कर संविधान लिखा। मौलिक अधिकार, मताधिकार, नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायालय की व्यवस्था ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो निरक्षर भारतीय समाज और उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों की पैरवी नहीं की। उन्होंने दलितों को ऐसी व्यवस्था दी जो भविष्य में उनका शोषण रोक सके। उन्होंने दलितों को विशेषाधिकार नहीं दिए। 80% संवैधानिक प्रावधान आज भी सवर्ण जातियों के पक्ष में है। शिक्षा को प्राथमिकता देकर उन्होंने अशिक्षा के विरुद्ध एक जंग छेड़ दी थी और आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत अशिक्षा के अंधेरे से बाहर निकल चुका है। लेकिन एक अंधकार हर दिन बढ़ रहा है, वह है जातिवाद का अंधकार। 72 वर्ष पहले के अशिक्षित भारतीय समाज के कुछ प्रबुद्ध नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर की विलक्षण प्रतिभा को माना। ब्रिटिश लोगों ने बाबा साहब के अकाट्य तर्कों को माना, लेकिन वर्तमान भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की गरिमा धुंधला गई है। सवर्ण जातियों की नज़र में बाबा साहब संविधान के प्रणेता ना होकर मात्र दलित नेता हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर सकते थे और उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने जनता को लोकतंत्र की जादू की छड़ी दी है, जिसे जनता जैसा चाहे वैसा घुमा सकती है। यदि जनता ने अपने मताधिकार की ताकत को नहीं पहचाना तो जनता फिर से देशी ताकतों की गुलाम हो सकती है। इसलिए सत्ता पर काबिज लोगों को एक समय के बाद बदलना जरूरी है। जनता की ताकत और बदलाव की हवा चलती रहेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। हम रहें या ना रहें, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम और काम हमेशा अमर रहेंगे। जय भीम, जय संविधान। थैंक यू, शुक्रिया।